दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम ब्लैक रॉक का एक स्मॉल कैप फंड है उसका कंपैरिजन करने वाले हैं हमारा जो इंडियन एक स्मॉल कैप फंड है उसके साथ। देखिए कंपैरिजन सुनने में काफी ज्यादा अटपटा है क्योंकि देखो एक्चुअल में देखा जाए तो कैटेगरी सेम है। वो भी स्मॉल कैप और ये भी स्मॉल कैप है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज का फर्क है। एक तरफ यूएसए है जो कि भैया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 30 ट्रिलियन डॉलर की उसकी पूरी जीडीपी है। और एक तरफ हमारा भारत है जिसकी जीडीपी 4.12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी चल रही है। तो भाई अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो देशों के हिसाब से तो देखो कंपैरिजन ठीक नहीं बैठेगा, लेकिन एक पहल की है मैंने जिससे कि कम से कम आप लोगों को ये तो पता चले कि जो ब्लैक रॉक के अलादीन का सॉफ्टवेयर है जिसके एक्टिव फंड्स की इतनी ज्यादा, आप समझ लीजिए इंडिया के अंदर जियो ब्लैक रॉक का इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि भैया अलादीन कुछ कमाल कर देगा। तो भाई उसका कमाल अमेरिका के अंदर जो इनकी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है, एक्टिव मैच फंड है, उसके अंदर जो अलादीन सॉफ्टवेयर है जो कि 10 सालों से उसको मैनेज कर रहा है, वो कितना कमाल वहां पे दिखा रहा है। तो भाई उस कमाल को समझने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। ठीक, और कोई मेरा मोटिव नहीं है इसको। तो एक इससे आपको ये भी पता चलेगा, पहला तो आपको ये पता चलेगा कि जो अलादीन सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है अमेरिका में एक्टिव फंड्स के अंदर। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि एक दूसरी कंट्री के स्मॉल कैप फंड्स और हमारे इंडियन स्मॉल कैप फंड्स के अंदर कितना ज्यादा फर्क है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ भाई, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए, उसके रिटर्न्स देखिए, आपको आइडिया लग जाने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। यार पहली पहल करिए, आपके लिए कुछ नया बनाने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और मुझसे मांगेंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर जरूर रहूंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया है तो, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस समय हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और आपके सामने ब्लैक रॉक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है मैंने। करीबन अगर मैं बात करूं, जो ब्लैक रॉक एएमसी है दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी है, 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की ये फंड मैनेजर है। आप समझ लो दुनिया का फंड मैनेजर है ये। ठीक है, तो 11 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की ये कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। तो भाई इनके अगर मैं बात करूं, करीबन करीबन आप देखिए 1111 म्यूचुअल फंड्स हैं, इससे भी ज्यादा है बल्कि। ये तो इक्विटी वगैरह की बात हो रही है, इससे भी ज्यादा इनके म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उसके अंदर मैंने फिल्टर लगाया है। फिल्टर कहाँ लगाया है, मैंने लगाया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर और एक्टिव फंड्स के अंदर, क्योंकि मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। और साथ में मैंने इक्विटी एसेट क्लास जो सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये करने के बाद भी 176 इक्विटी के इनके म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके अंदर से मैंने इनका जो स्मॉल कैप फंड है वो मैंने निकाला है। एक्चुअल में होता क्या है, यूएसए के अंदर कोई भी कैटेगरी का अगर एक फंड है तो वो 3 या 4 सब कैटेगरी के अंदर अलग अलग लॉन्च होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, डायरेक्ट अलग होते हैं और रेगुलर अलग होते हैं, ऐसे ही मैंने देखा है इनके यहाँ। अगर कोई भी फंड आप देखेंगे तो इनके यहाँ ये देखिए, ये लिखा है शेयर क्लास, इंस्टीट्यूशनल अलग है, इन्वेस्टर ए अलग है, इसके अलावा क्लास के अलग है, और क्लास के अलावा और भी एक क्लास है, मुझे नजर नहीं आ रही है। तो 3 या 4 टोटल क्लास, देखिए क्लास आर भी है। तो इस तरीके से 3 4 इनके अलग अलग शेयर क्लास है, और हर फंड अलग अलग है। फंड तो वही है लेकिन क्लास के हिसाब से अलग अलग वो लॉन्च हो रखा है। तो मैंने जो लिया है, मैंने फंड लिया है ये एडवांटेज स्मॉल कैप फंड। एडवांटेज स्मॉल कैप फंड स्कीम इसका नाम है, और ये ब्लैक रॉक की तरफ से आती है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ओपन कर ली है। उससे पहले मैं आपको जो हमारा इंडिया का फंड है स्मॉल कैप, मैं उसको बता देता हूँ कौन सा है। हमारा जो दूसरा कंपेरिजन का फंड होने वाला है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। HDFC डायरेक्ट प्लान है और स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान लिया है मैंने। हालांकि नंबर 1 फंड नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने ये लिया है कि भाई हमारे तरफ से नंबर 1 फंड दूसरे हैं जिनके रिटर्न और भी ज्यादा है, लेकिन मैंने HDFC लिया है। HDFC के रिटर्न भी अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है। तो इसका देखते हैं पहले कि ब्लैक रॉक के अंदर कितने रिटर्न निकल के आ रहे हैं। पहले सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए फंड का नाम एडवांटेज स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप ग्रोथ फंड है। दूसरी बात, इसका जो देखो एनएवी जो है हमारे इंडिया में चलता है, ऑब्वियसली बात है रुपीस में चलेगा। इसका एनएवी है $24.30, डॉलर्स में चल रहा है। और अगर बात करें इस साल के अंदर, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक अक्टूबर तक, इसने 13.34% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
अब आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हमारे यहाँ स्मॉल कैप्स जो है इस साल में नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, और ये एक साल के अंदर ही 13.5% की नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। चलिए, आपका जो ये वहम है ये मैं दूर करूंगा, आप देखते रहिए। उससे पहले यार, वीडियो अगर मजेदार लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे ना, सबसे पहले इसका जो एनुअल रिटर्न है वो देख लीजिए। वो देखकर ना आपका जो दिल है खुश हो जाएगा। ये देखिए भाई, ये है टोटल रिटर्न। ये मैंने एनुअल एवरेज खोला हुआ है, मतलब जैसे हमारे सीएजीआर होता है ना, ऐसी एवरेज है। तो एक साल का जो एवरेज है वो है 13.54% का रिटर्न है। सीएजीआर है ये 13.54% का सीएजीआर। 3 साल का है 17.61% का सीएजीआर। 5 साल का है 9.05% का सीएजीआर। और भैया 10 साल का सीएजीआर है 10.16%। अब आप देखो कि 10 साल का सीएजीआर इसका है 10% अप्रोक्स। और अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई इंडिया के अंदर जो हमारे डेट कैटेगरी के फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, या आर्बिट्रेज फंड देख लीजिए आप, वो भी इससे ज्यादा रिटर्न दे जाते हैं, 10% से ऊपर के रिटर्न दे जाते हैं। और अगर स्मॉल कैप एक्टिव फंड के अंदर चले हैं तो भाई वो तो 20% से ऊपर, 25% से ऊपर भी निकाल के दे देते हैं। ऐसे फंड्स हैं मार्केट के अंदर, आपको पता है। तो यहां पर सिर्फ 10% का रिटर्न, ऐसा क्यों? आप वीडियो में बनी रही है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब इसका बेंचमार्क जो है ना, इसका बेंचमार्क अब देखिए कौन सा है। बेंचमार्क है इसका रसेल 2000 ग्रोथ इंडेक्स। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 है ना, ऐसे ही इनके यहाँ रसेल 2000 ग्रोथ इंडेक्स है। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर 2000 स्मॉल कैप कंपनीज हैं अमेरिका की। यार, स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि वहां पर भी बहुत बड़ी कंपनीज होती है, वहां पर भी छोटी छोटी कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं, वो भी होती है इसके अंदर। इस फंड की अगर एयूएम देखे तो भाई वो है $656 मिलियन। बहुत बड़ा असेट क्लास है। अब भैया दुनिया की सबसे बड़ी यार असेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो छोटे मोटे तो इनके अंदर होगा नहीं ना पैसा, ऑब्वियस सी बात है। मिलियंस डॉलर में होगा, बिलियंस में पैसा होगा। तो ये है भाई। इसके अलावा असेट क्लास इक्विटी है। और सारी इंफॉर्मेशन देखो, कब लॉन्च हुआ था ये? सितंबर 14, 1993 को। 1993 को लॉन्च हुआ था। और अब उसके बाद देख लीजिए आज क्या है, 2025 में हम बैठे हुए हैं। कितने साल होगा, कितने साल पुराना फंड है ये? 32 साल के आसपास हो गए इसको। इसके अलावा अगर एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो 0.79% है। नेट एक्सपेंस रेशियो है 0.50। ये चीज है। और अब आप इंडिया के जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है इसको देख लीजिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आपके सामने है। और इसका अगर मैं रिटर्न वाला पोर्शन ओपन करूं, ये देखो भाई, तो आपके सामने सीएजीआर कितना है? 19.54%। 10 साल का सीएजीआर 19.54%। 7 साल का है 20.66%। 5 साल का 31.46%। 3 साल का 23% है। 23 क्या, 24% ही है। एक साल में 2% है। तो भाई कुल मिला के ये है कि आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, मतलब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं और स्टॉक्स हैं, वो कितना ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रही है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास का रिटर्न है। उनका 10% है और यहाँ पे 20% के आसपास का रिटर्न है। 10 साल का सीएजीआर की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई इतना ज्यादा फर्क है। पता है, पहले मुझे भी ऐसे लगता था। आज तक मैंने कोई अमेरिकन जो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनका मैंने रिव्यू तो किया नहीं था। लेकिन अब मैंने जब उनको देखना शुरू करा, रिव्यू करना शुरू करा, तो मुझे पता क्या पता चला? पता मुझे ये चला कि इनके जो लार्ज कैप कंपनीज हैं अमेरिका की, वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देती हैं। उसके बाद जो मिड कैप्स हैं, उसके बाद उससे कम रिटर्न्स वो देती हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो सबसे कम रिटर्न्स देती हैं अमेरिका के अंदर। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न्स देती है स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, और फिर लार्ज कैप। मतलब लार्ज कैप सबसे कम रिटर्न्स देते हैं और इनके यहाँ लार्ज कैप सबसे ज्यादा देते हैं। तो भैया यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्टी है। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर कोई अमेरिका की मार्केट अगर आप देखते है ना, अमेरिका के म्यूचुअल फंड्स पे अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मैं उनके अंदर चला जाता, वहां पर अगर देखता और अगर पैसा लगा पाता, एसआईपी करवाता, तो भाई बहुत पैसा बना लेता। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था के तौर पर सबसे बड़ा है। तो वहां पर ज्यादा रिटर्न निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर स्मॉल कैप फंड जो है कम रिटर्न निकाल के दे रहे हैं इंडिया की अपेक्षा में। आधा बिल्कुल आधे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो भाई ये मैं दिखाना चाहता था आपको।
तो अब आप एक बात समझिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि भाई ये जो ब्लैक रॉक की जितनी भी स्कीम्स है 1100 1200 सबकी जितने भी एक्टिव मैनेज फंड है, सबके अंदर जो इनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है वो कर रहा है इनका अलादीन सॉफ्टवेयर। और अलादीन सॉफ्टवेयर मैनेज करने के बाद भी कितने परसेंट रिटर्न निकाल के दे रहा है? 9%, 10%, है ना? तो यार ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे देखकर ऐसा लगा, मैंने और भी इनकी जो दूसरी एएमसीज है उनके फंड भी देखे थे, रिटर्न्स ना सबके सब लगभग लगभग बराबर ही है। स्मॉल कैप मिड कैप अलग अलग मैंने फंड्स देखे थे, आधा परसेंट का, चौथाई परसेंट का कहीं ना कहीं फर्क है बस, सबके रिटर्न्स लगभग लगभग बराबर ही चल रहे हैं। तो यार मुझे ना देखकर ऐसा कुछ लगा नहीं कि एक्टिव मैच फंड बहुत ज्यादा हंगामा मचा देंगे, कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे ब्लैक रॉक के द्वारा मैनेज करने वाले। अब कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि कमेंट के अंदर ये भी कहेंगे कि जो ब्लैक रॉक सॉफ्टवेयर है, माफ कीजिए ब्लैक रॉक का जो अलादीन सॉफ्टवेयर है वो रिटर्न ज्यादा निकाल के नहीं देगा, उसका काम है रिस्क मैनेजमेंट करना, स्टेबिलिटी देना, ये सब चीजें करना। नहीं भाई, आप पहले अगर ऐसा कोई भी भाई कमेंट करने की सोच रहा है तो आप पहले समझो ब्लैक रॉक का जो अलादीन सॉफ्टवेयर है इसके 4-5 काम है। इसका काम है रिस्क मैनेजमेंट करना, अच्छे स्टॉक्स को शामिल करना, लिक्विडिटी, अगर मार्केट गिरती है तो उसमें पूरा सिमुलेशन चलाना, उसके उस समय फंड कितना गिर सकता है ऐसे वो चलाना, और साथ में लिक्विडिटी चेक करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, और साथ में अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी निकाल के देना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अच्छे स्टॉक्स जब शामिल करेगा ये तो रिटर्न तो अच्छे निकल के आएंगे ना भाई, रिटर्न ज्यादा निकल के आएंगे, सिंपल सी बात है। अच्छे स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? रिटर्न अच्छे निकलना, रिस्क कम होना। तो वो चीजें हैं भाई। तो बाकी आप बताइएगा कि जियो ब्लैक रॉक ने इतना जो हल्ला मचाया हुआ है, इनकी एक्टिव मैच फंड्स ने, दूसरे स्कीम्स ने इंडिया के अंदर इतना शोर मचा रहे हैं, क्या वो चीज जस्टिफाई है या नहीं? मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे, या फिर अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, चार्जेस है 999 रुपये, आप करवा सकते हैं व्हाट्सअप नंबर के द्वारा। आज तक, जय हिंद,